हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन की संरचना। आज का टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन की संरचना। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो मेरा आ चुका है आप तक, जिसमें मैंने आपको किडनी के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि किडनी कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। लगभग एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की संरचना क्या है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नेफ्रॉन का फिगर बना देती हूँ, छोटा बनाऊंगी थोड़ा ताकि मैं आपको यहाँ पे बताती रहूं। ये है मेरा बोमन संपुट, इसमें ये आ रही है अपबाह्य नलिका, ये है अभिवाही नलिका, जो कि कुंडलित भाग बना इनको कहते हैं केशिका गुच्छ। ये जालनुमा संरचना जो दिख रही है ना प्यारे बच्चों, ये केशिका गुच्छ है। और देखो यहाँ पे ये हमारी समीपस्थ नलिका है। ये यू आकार की संरचना हेले लूप कहलाती है। और ये है हमारी दूरस्थ नलिका। ये रही संग्राहक नलिका। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे कि कहाँ पे किसका क्या काम होता है। ये हमारा है नेफ्रॉन का फिगर। मैंने आपको बताया था कि किडनी जो है ना, मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको किडनी के बारे में बताया है। उसमें मैंने बताया था कि एक किडनी 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। किडनी की जो रचनात्मक इकाई है वो भी नेफ्रॉन है और क्रियात्मक इकाई है वो भी नेफ्रॉन है। मतलब नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनती है। अब हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के काम क्या है। ये जो है ये है हमारा अपबाही धमनिका। ये हमारी अपबाही धमनिका है। क्या होती है अपबाही धमनिका, समझो। अपबाही धमनिका, प्यारे बच्चों, जो ये हमारी अपवाही धमनिका है, ये खून को वापस ले जाने का काम करती है। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये खून को वापस ले जाने का काम करती है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ से ये वापस ले जाती है। तो समझो, ये जो आपको केशिका गुच्छ दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लड छानने का काम होता है हमारी किडनी में। तो ये जो अपवाही नलिका है, ये यहाँ से ब्लड को वापस ले जाएगी। किस ब्लड को? जो ब्लड छन चुका है उसको। और ये है हमारी अभिवाही नलिका, अभिवाही नलिका धमनिका। धमनिका, प्यारे बच्चों, ये हमारी अभिवाही धमनिका। ये क्या होती है समझो, अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। बच्चों, ये खून को ले आने का काम करती है।
प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ब्लड छन रहा है, यहाँ पे ब्लड छनने की प्रोसेस हो रही है, तो कोई तो ऐसी नलिका होगी जो वहां पे ब्लड ले आ रही होगी बिना छना हुआ, और छना हुआ वापस ले जा रही होगी। मैं यही बता रही हूँ आपको कि ये जो दो नलिकाएं आपको दिख रही है, जो धमनिकाएं दिख रही है ना, ये है हमारी अपवाही धमनिका और ये है हमारी अभिवाही धमनिका। अपवाही धमनिका का काम होता है ब्लड को, छने हुए ब्लड को वापस ले जाना, और अभिवाही धमनिका का काम होता है कि जो बिना छना हुआ ब्लड है उसको केशिकाओं तक, केशिका गुच्छ तक ले आना। ये बात समझ में आई? और समझो, ये जो हमारी जालनुमा संरचना दिख रही ना आपको, इसके बारे में समझो। प्यारे बच्चों, ये जो जालनुमा संरचना है, ये है केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ क्या करती है ये? केशिका गुच्छ ये बोमन संपुट में स्थित एक जालनुमा संरचना है जो खून को छानने का काम करती है। प्यारे बच्चों, ये जो केशिका गुच्छ दिख रहा है ना आपको, ये एक जालनुमा संरचना है जो कि कहाँ पे है? ये बोमन संपुट के अंदर है। कहाँ है? बोमन संपुट के अंदर। ये क्या कर रही है? खून को छानने का काम करती है। ये एक ऐसी छन्नी है जो कि खून को छानेगी, ठीक है? जैसे कि आप छन्नी से दूध छानते हो, चाय छानते हो ना, वैसे ये खून को छानेगी। और क्या करेगी? यहाँ से खून छानने के बाद में ये इसको दे देगी। क्यों? क्योंकि ये छान तो रही है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है। ये नहीं जान पा रही है कि मैं जो छान रही हूँ इससे क्या निकाल रही हूँ। ये जो निकाल रही हूँ छान के, ये कहीं जरूरी तो नहीं है, इसलिए ये बोमन संपुट को देगी। किसको देगी? बोमन संपुट को। अब ये बोमन संपुट को उसके छने छनाए को छानेगा, उससे जो जरूरी चीजें हैं उसको निकालेगा। समझो, ये आपने केशिका गुच्छ समझ लिया। अब हम समझेंगे बोमन संपुट। बोमन संपुट, मैं आपको फिगर में बता दूं कि बोमन संपुट कहाँ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है बोमन संपुट। बोमन संपुट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये चीजें। ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में अगर आ गया ना नेफ्रॉन बनाने के लिए, तो आप ऐसे इजिली आंख बंद करके बना देना और ऐसे एक एक चीज लिख देना यहाँ पे, ठीक है? समझो क्या होता है हमारा बोमन संपुट। बोमन संपुट, बोमन संपुट एक प्याले नुमा संरचना है जो कि छने हुए खून को